तो वही आ चुके हमारे झाड़ू पोछा वाली। आज मैंने इसको बुलाया है क्योंकि आंधी आती है रोज़, बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का। मेरे से इतना काम होता नहीं है क्योंकि मेरे पैर में रहता है दर्द। मैं इसको बोल रही परमानेंट कर दे हमारे, और ये परमानेंट झाड़ू पोछा हमारा करना नहीं चाहती क्योंकि ये दूर से आती है। ये रोटी वगैरह बनाती है शादियों में, तो ये हमारे रवि की शादी में आई थी, इसी ने किया था सारा काम 1 महीने तक रवि की शादी में। तो इसको वही झाड़ू पोछे में प्रॉफिट नहीं है, नुकसान है। इसलिए झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं बुलाती हूँ तो आ जाती है। बावल से आती है, बावल में रहती है। तो आज मैंने इसे बुलाया झाड़ू पोछे के लिए क्योंकि बींदनी भी नहीं है यहाँ पर, और मेरे से भी नहीं होता इतना। बींदनी होती है तो आधा आधा कर लेते हैं दोनों सास बहू मिलजुल के। और बहुत ज़्यादा रेत चढ़ रहा है और धूप इतनी भयंकर हो गई है। अभी से ही 9:30 ही हुए हैं, अभी बुरा हाल है। और पुराने घर में भी लेके जाऊंगी मैं, वहाँ भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। घर तो इतने सारे हो गए और कौन करे इतनी सफाई। भाई तू तो हमारे परमानेंट लग जा, हमारे तो करी जाए कर हैं। अब तो 2 महीना हो गए, 2 महीना में आई है और आज सारा कर जाएगी। हमारे चूल्हे पड़े हैं, 2 चूल्हे भी लीप जाएगी। चूल्हे भी लिपवाऊंगी आज इससे। काम करवाओ है, करना है। तो आंगन में तो हमारे झाड़ू लग चुकी है और धूप देखो कितनी तेज हो रही है। जेठ का महीना है ना ये, इनके जेठ में तो अच्छा से घूंघट करवा देता है। ये महीना जो जेठ से घूंघट नहीं करती वो भी करने लग जाती हैं इस महीने में। इसीलिए इसको जेठ का महीना बोला जाता है। मेरे अंदर तो सफाई का कीड़ा घुसा हुआ है। जब तक घर में सफाई नहीं होगी मुझे पानी भी नहीं भाता। कई लोग जाते हैं ना, मैं ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं है साफ़ सफाई से, बस खा लो और सो जाओ बस। अब हमारा ये सिस्टम नहीं है। हमारा तो जब तक झाड़ू पोछा ना हो ना घर में, खाना नहीं भाता। तो अब जा रहे हैं हम हमारे पुराने घर में। यहाँ तो झाड़ू लगवा ली मैंने, यहाँ तो क्या छाया आके भी कर लेंगे हम, लेकिन वहाँ ना हमारे पुराने घर में धूप आ जाती है और आंधी से बहुत बुरा हाल हो रहा है। माँ बता रही थी कल बहुत बुरा हाल हो रहा है इस घर का। अब कहाँ करें, झंझटी हो गया जीन का, जान को झंझटी हो गया हमारा। तो कहाँ सफाई करें, बावल में करें, यहाँ करें, वहाँ करें। तो हम आ चुके हैं हमारे पुराने घर में। ये हमारे पुराने चौबारे, ये अलमारी रखी है मेरी यहाँ पर अभी। आज अब मैं यहाँ सफाई करवा रही हूँ। बहुत बुरा हाल हो रहा है, देखिए कितना रेत चढ़ रहा है और धूप इतनी तेज हो चुकी है भयंकर। 2 चौबारे हमारे, एक ये रहा और एक ये, और ये पूरा हमारा बरामदा। और ये देखिए मेरा सारा घर एकदम क्लीन हो चुका है। मुझे ऐसा घर चाहिए, इतनी साफ़ सफाई मुझे चाहिए। तो आज जो मैंने काम वाली बुला रखी है ना, वो इतनी सफाई से काम करती है ना। देखिए कैसे घर को एकदम शीशे की तरह चमका दिया है। एक एक कोना कोना चमका देती है घर का। अभी भी बेचारी लगी हुई है। तो 1 बज रहा है, अभी भी वो लगी हुई है देखिए। तो हम पुराने घर से आ गए थे और उसके बाद मैंने नहाई मैं, और आके मैंने ये सब्ज़ी बनाई। और आज बनाई है मैंने मीठी कैरी की सब्ज़ी। ये देखिए काम वाली काम कर रही है और मैं खाने के लग रही हूँ नहा धो के। अब मेरी सासू माँ को है ना ये मीठी कैरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो कल मैं बाउल गई थी, जब कैरी लेके आई थी तो बोल रही थी कैरी की सब्ज़ी नहीं बनाई तूने। तो आज मैंने उनके लिए ये मीठी कैरी की सब्ज़ी बनाई है, बहुत ही टेस्टी। आप गुड़ भी डाल सकते हो उसके अंदर, चीनी भी डाल सकते हो। मैंने चीनी डाली है और सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। और अब बना लूँगी मैं रोटी।
आटा भी मैंने लगा के रखा हुआ है। देखिए, मैं खाना बनाती हूँ ना, हाथों हाथ किचन को क्लीन करती रहती हूँ। मेरा भांजा मंदबुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता। और ये देख रहे हैं सारे मूवी, रवि, माँ और इसके पापा अपने ही घर वालों जी राजकुमारी, बाहुबली मूवी देख रहे हैं ये सब। आप इसे कुछ सिखा देंगी। और अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। ठीक है, 1:15 हो गया। देखिए 1:15 हो गया और अब मैं बनाऊंगी खाना। सब्जी तो बन चुकी है और अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि 1:15 हो रहा है। इसी टाइम हमारे 1:30 बजे सब खाना खाते हैं। सुबह तो क्या सब राबड़ी वगैरह पी लेते हैं। तो कोमल ने लीप दिया चूल्हा, और इनको इतनी तसल्ली नहीं है, आग जला ली हुक्का भरने के लिए। और ये चूल्हा भी लिप चुका है और उसको लीप रही है। जब भी आती है तो मैं इसे चूल्हे ज़रूर लिपवाती हूँ। और अब जाएंगे हम बावल में और सफाई करेंगे। आज पूरा सुबह से ही लगी हुई है जब से आई है। तो अब आ चुके हैं भाई हम बावल में, और अब कोमल यहाँ भी सफाई कर रही है। और चला लिया है हमने एसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बावल में। और ये हॉल तो ऐसे भभक रहा है, बस पूछो मत। तो इसलिए हमने एसी चला लिया। राम राम सा, प्रेमलता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जो कि ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो उत्पम बनाने के लिए हम 2 कटोरी सूजी ले लेंगे। 1 कटोरी और डाल दूंगी मैं। और 1 कटोरी ले लेंगे दही, और 1 कटोरी डाल देंगे पानी। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दही को और सूजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दही इसलिए डालते हैं सूजी में, ताकि सूजी अच्छे से फर्मेंट हो, इसलिए सूजी के अंदर दही डाला जाता है। और जो उत्पम बनेंगे ना, वो भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे इससे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सूजी दही को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रख दूँगी, ताकि सूजी अच्छे से दही के अंदर फूल जाए। और अब इतना हमारी जो हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे ना बैटर के अंदर, वो काट लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हमारी सूजी को चेक कर लेंगे। तो सूजी हमारी फूल के तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर कुछ सब्जी ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने शिमला मिर्च ले लिए, एक चॉप करके, चॉपर में चॉप कर लें, नहीं तो बारीक बारीक काट लें। ये अदरक और हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है। प्याज है, इसको भी थोड़ा चॉप कर लिया है मैंने। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बारीक बारीक काट लें। 1 टमाटर, इसे भी चॉप कर लिया। और ये हरा धनिया। और अब इन सारे वेजिटेबल को हम मिक्स कर लेंगे सूजी के अंदर। उत्पम 2 तरह से बनता है। एक तो आप इसके अंदर वेजिटेबल को मिक्स कर दें चॉप करके, और दूसरा आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। ऐसे डालने से ना थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सारे वेजिटेबल। थोड़ा सा पानी डाल लूंगी मैं। छोटी वाली आधी कटोरी हमने पानी डाल लिया है, क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो सारी वेजिटेबल हमने मिक्स कर ली है। और अब इसको ढक के रख देंगे साइड में। और गैस पे रख देंगे हमारा ये नॉन स्टिक तवा। ये ले लिया मैंने ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया। तो तवा हमारा गर्म हो रहा है। चलिए अब बैटर को देख लेंगे। और जिस टाइम आप ये नाश्ता बनाने जा रहे हैं ना, उसी टाइम आप बेकिंग सोडा डालें। तो 1/4 चम्मच से भी कम हम बेकिंग सोडा ले लेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इस पे पानी।
जिस टाइम आप ये नाश्ता बनाने जा रहे हैं ना उसी टाइम बेकिंग सोडा डालें, पहले नहीं डालें। नहीं, जिसकी फर्मेंट होगा ना वो नहीं होगा। हाथों हाथ आप इसके अंदर उसी टाइम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी आप डालना चाहते हैं उसी टाइम डाल लें। इनो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो डाल लें। और उसी टाइम आपको मिक्स करना है। जिस टाइम आप नाश्ता बनाएं उससे पहले मिक्स नहीं करें, नहीं तो फिर ये जो फर्मेंट होता है ना ये नहीं होगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हमारा नाश्ता बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी मैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसके ऊपर हमारे नाश्ते को फैला देंगे। साइडों में थोड़ा थोड़ा और ऑयल डाल दूंगी मैं, ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा। और अब इसे प्लेट से ढक देंगे। 1 मिनट तक हम ऐसे ढका रहने देंगे। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है, हमारे उत्पम को देख लेंगे। तो ये नीचे से सिक के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसे पलट दूंगी। थोड़ा सा नीचे से भी ऑयल डाल देंगे हम, और नीचे से भी इसे सिकने देंगे। तो चलिए हमारे उत्पम को चेक कर लेंगे नीचे से भी। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर आया है इसका। सिर्फ 2 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा उत्पम सिक के तैयार है। चलिए इसे उतार लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया। तो चलिए दूसरा बना लेंगे। और अब मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले से हमारा तवा बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा है। बिना ऑयल के ही बनाएंगे, अब हम बाद में लगाएंगे ऑयल। और फिर से ढक देंगे 1 मिनट के लिए। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है, पलट लेंगे हमारे उत्पम को। और अब मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, ये एकदम सिक के तैयार है। एकदम ऐसे सेकें और ढक देंगे 1 मिनट के लिए ताकि जल्दी सीख जाए। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है, हमारे उत्पम को देख लेंगे। और एक साउथ इंडियन डिश है ये, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ मैं अभी। और ये देखिए पास से दिखाऊँ आपको, तो ये एकदम सिक के तैयार हो चुका है। चलिए प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर आपको छोटे बनाने हैं बच्चों के लिए आप मिनी बना सकते हैं छोटे, क्योंकि बच्चे इतना बड़ा नहीं खा सकते। तो ऐसे ही हम सारे उत्पम बना लेंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता बनके तैयार है। ये लास्ट है हमारा। और इतने सारे बैटर में देखिए हमारे कितने सारे उत्पम बन के तैयार हुए हैं। और अभी 3-4 का तो मैंने बैटर उठा के रख दिया, शाम को बनाएंगे और चाय के साथ। तो चलिए इनको सर्व कर देते हैं। उसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली। तो प्लेट में रख देंगे हम ये चटनी। ये मैंने टमाटर की और मूंगफली की चटनी बनाई है। और ये हमारे उत्पम सर्व कर देंगे। तो देखिए कितना टेस्टी हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, ये ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसे बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, सूजी का और दही का। और तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। तो चलिए टेस्ट करवा देंगे नीतू के पापा को नाश्ता।
ले आओ, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ले आओ ना, अभी देखते हैं। मेरी मेहनत का फल देखने में तो ज़्यादा बड़ा मस्त लग रहा है, खा के और अब बताओ। खा के जाए देखते हैं, फिर बताते हैं कैसे लगता है। फुल टेस्ट एकदम, रेस्टोरेंट को फेल कर दिया करूँगा। मजा आया। अजय रवि तू भी टेस्ट कर ले। तो भाई रवि तू भी बता खा के कैसा बना है। मस्त मस्त मस्त। उत्तम बेस्ट मम्मी। माँ ऐसे कहीं मस्त कर लेगी। नहीं माँ के लिए और ला रही हूँ, तुम अच्छा, खाओगे। चल ठीक है वही। लो मम्मी आप भी खा के बताओ कैसा बना है। बढ़िया बना, खूब स्वाद। माँ के जमाने में थे ही नहीं ये सब। नहीं था, अब साल गए ना, एकदम बढ़िया स्वाद।